हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार कंपनियों की बात करने वाले हैं। और उन चार कंपनियों में तीन कंपनियां तो सिर्फ एक ही ग्रुप की कंपनी है और वो ग्रुप है रिलायंस ग्रुप। तो उस रिलायंस ग्रुप का पहला नाम है रिलायंस इंफ्रा, दूसरा नाम है आर पावर, तीसरा नाम है डैन नेटवर्क और चौथी कंपनी जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है WPIL लिमिटेड। अब रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, WPIL, ये तीनों तो हमारी वॉच लिस्ट में थे। लेकिन चौथी कंपनी जो है डैन नेटवर्क, वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पिछले वीडियो में हमें ये कमेंट की थी कि हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए। आप उसकी कमेंट देख सकते हैं। तो सोचा रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर और WPIL का जो वीडियो बनाने वाले हैं साथ में डैन नेटवर्क का भी वीडियो बना देते हैं। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आज की वीडियो बड़ी पावरफुल और दमदार होने वाली है। तो आज हम एक एक करके इन चारों कंपनियों के फंडामेंटल देखने वाले हैं और उनका चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम WPI लिमिटेड के फंडामेंटल देख लेते हैं और उसकी चार्ट की टेक्निकल पैटर्न भी देख लेते हैं। तो अब उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 21% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 3.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 17.5% जितनी होल्डिंग है। DIS के पास 2.5% जितनी होल्डिंग है, FIS के पास 5.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की 70% जितनी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 70% जितनी होल्डिंग प्रमोटर ने मैनेज कर रखी है, ये बड़ी अच्छी बात है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 465 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 1362 करोड़ का तो रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का जो हमने रिजर्व का डेटा देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2016 और 2017 इन 2 साल में इस कंपनी ने लॉस किया था। अब 2016 और 2017 इन 2 साल को हम छोड़ दे तो बाकी सभी सालों में इस कंपनी ने कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और आज हमने इसमें यहाँ 454 के भाव पे एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 350 के भाव पे रहेगा, तीसरा सपोर्ट 250 के भाव पे रहेगा और चौथा हमारा लास्ट सपोर्ट 180 के भाव पे रहेगा। अगर ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करता है उसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसमें हमारा टारगेट 800 रुपये का रहने वाला है। 800 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब 2004 से जब यह मार्केट में आया तब इसका भाव 50 पैसे से 1 रुपये के बीच में ट्रेड हो रहा था और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ते बढ़ते 2024 के अंत तक 768 का हाई लगा दिया। तो इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि इसने आज तक अपने इन्वेस्टर को कभी भी निराश नहीं किया है। गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब यह नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है ये इसी लेवल से अगर ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगला स्टॉक जिसका नाम है रिलायंस इंफ्रा। अब रिलायंस इंफ्रा के फंडामेंटल हम देखें तो पब्लिक के पास 69% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है। उसमें भी 15% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 54% जितनी होल्डिंग है। DIS के पास इसमें 1% जितनी होल्डिंग है। FIS के पास इसमें 10% जितनी होल्डिंग है और 19% जितनी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 6,361 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 14,034 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो कभी यह कंपनी लॉस करती है और कभी यह कंपनी प्रॉफिट भी करती है, लेकिन इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक की पुरानी हिस्ट्री में हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 9,576 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पुरानी हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक है।
अब मार्केट कैप में हम देखें तो 5वें नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों साथ साथ चलते हैं और साथ साथ गिरते हैं, दोनों एक साथ जोड़ी बनाकर ही मूवमेंट कर रहे हैं। तो आइए हम साथ में रिलायंस पावर के फंडामेंटल भी देख लेते हैं, उसके बाद दोनों के चार्ट भी साथ में ही देख लेंगे। अब रिलायंस पावर की शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 58.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, उसमें भी 1.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 57% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 3.5% जितनी होल्डिंग है और एफआईएस के पास करीबन 13% जितनी होल्डिंग है। प्रमोटर के पास करीबन 25% जितनी होल्डिंग है। अब प्रमोटर की लिस्ट में जब हमने नाम देखा तो इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है, इसीलिए रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों साथ साथ बढ़ते हैं और दोनों साथ साथ गिरते हैं। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 15,153 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 12,320 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि रिजर्व कम है और कर्ज ज़्यादा है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी भी कभी कभी प्रॉफिट कर रही है और कभी कभी लॉस भी कर रही है, लेकिन इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 3,090 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पुरानी हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो 8वें नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो आइए पहले हम रिलायंस इंफ्रा के चार्ट पैटर्न की बात कर ले। आज हमने इसे 291 के भाव पे बाय किया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब इसकी पुरानी हिस्ट्री का चार्ट हम देखें तो 2008 में इसने 2,640 का ऑल टाइम हाई बनाया था। अब 2008 से जो इसका गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था वो 2020 तक चलता रहा। अब इन 12 साल में 2,640 से गिरावट करते करते वो 10 रुपये तक आ गया था। 2020 में उसने 10 रुपये के पास बॉटम बनाया और उसके बाद जो उसने वापस यू टर्न लिया है, तो अब इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 240 के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट 200 रुपये के भाव के पास रहेगा। अगर यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करते हुए इन दोनों सपोर्ट के पास आएगा तो हम इन दोनों सपोर्ट पे और ज़्यादा एवरेज करने के लिए तैयार है। अब इसके टारगेट की बात हम करें तो इसके टारगेट कुछ इस तरह से रहने वाले हैं कि अभी इसके चार्ट में जिस तरह से टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस हिसाब से ये जिस लेवल के पास बॉटम बना के बाउंस बैक करता है, उसी बॉटम के लेवल से हम दुगना हिसाब करें, वही हमारा टारगेट रहने वाला है। ये पिछले 4 साल में जिस तरह से हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर जा रहा है, उसके अंदर इसी तरह की कैलकुलेशन बैठ रही है और इसी कैलकुलेशन की बेस पर हम इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो जब तक इसके चार्ट में इस तरह की हायर हाई हायर लो की पैटर्न चल रही है, तब तक हम इस स्टॉक के अंदर गिरावट में लोअर लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे और हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक भी करते जाएंगे। आइए तो अब हम रिलायंस पावर का चार्ट भी देख लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि दोनों के प्रमोटर एक ही है, दोनों की मूवमेंट भी एक जैसी ही चल रही है, दोनों साथ साथ गिरावट कर रहे हैं और दोनों ही एक साथ ही ऊपर की ओर मूवमेंट करते हैं। अब इसका ऑल टाइम डेटा का चार्ट भी देख लीजिए कि 2008 में इसने 330 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से लगातार गिरावट करते करते 2020 में इसने 1 रुपये के लेवल तक गिरावट करता रहा और उसके बाद फिर जब वहां पे उसने बॉटम बनाया तो उसका चार्ट आप देख लीजिए। फिर उसके बाद ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। आज हमने इसमें यहाँ 47 रुपये के भाव पे एक एंट्री कर ली है, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 38 रुपये के भाव पे रहेगा और तीसरा सपोर्ट 28 के भाव पे रहेगा। अगर ये यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो हम इन दोनों सपोर्ट पे और ज़्यादा एवरेज करने वाले हैं और अगर यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें हमारा टारगेट रिलायंस इंफ्रा की तरह ही रहने वाले हैं। ये जिस लेवल पे बॉटम बनाता है उस लेवल से जब ये दुगना हो जाएगा उस लेवल के पास हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 2020 के बाद इसके चार्ट में आप देख लीजिए, ये जिस लेवल के पास गिरावट करके बॉटम बनाता है उस लेवल से जब तक ये दुगना नहीं हो जाता तब तक ये ऊपर की ओर तेजी करता रहता है। बॉटम से 2.5 गुना भी चल जाता है, 3 गुना भी चल जाता है, लेकिन हमें बड़ी लालच नहीं करना है। हम डबल के भाव पे ही प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज इसने 43 के भाव पे लो लगाया है और वहां से उसने बाउंस बैक कर दिया है। अब अगर ये आगे 43 का लेवल ब्रेक नहीं करता है
और यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो 43 का दुगना कितना हुआ, 86। बस 85 पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। हो सकता है आने वाले दिनों में ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करे तो वहाँ से हम हिसाब करेंगे, और यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, डेन नेटवर्क, जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट की थी। तो उसके फंडामेंटल और उसके चार्ट के टेक्निकल पैटर्न देख लेते हैं। अब डेन नेटवर्क के हम फंडामेंटल देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 24% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। डीआईएस के पास 0.14% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.63% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर ने इसमें 74.5% जितनी होल्डिंग मैनेज कर रखी है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप देख सकते हैं किसका नाम नजर आ रहा है, जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जियो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये भी रिलायंस ग्रुप की ही कंपनी है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 23 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 3143 करोड़ का तो रिजर्व है। इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2019 से पहले ये कंपनी लॉस किया करती थी, और 2019 के बाद जब रिलायंस ने इसमें एंट्री करी उसके बाद यह कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो 5वें नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, इसके फंडामेंटल हर तरह से काफी मजबूत और दमदार है। अब 2010 से लेकर हम इसका वर्ल्ड डेटा का चार्ट देखें तो इस कंपनी ने 2010 के साल में 254 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहां से लगातार यह डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अब 2019 के बाद जब रिलायंस ने इस कंपनी में एंट्री करी और इस कंपनी को अपने अंडर में ले लिया, तो उसके बाद आप देख लीजिए 2020 में इसने 25 रुपये के पास बॉटम बनाया, और वहां से जो उसने बाउंस बैक किया तो 115 तक इसने बाउंस बैक कर दिया। फिर वहां से जब गिरावट की तो वापस दोबारा उसने 25 रुपये के पास डबल बॉटम बनाया, और वहां से उसने जो बाउंस बैक किया तो 68 रुपये तक ये चला गया। और उसी 68 रुपये के लेवल के बाद जब उसने गिरावट की तो तीसरी बार भी उसने 25 रुपये के पास ही बॉटम बनाया, और अभी ये 36 रुपये के भाव के पास चल रहा है। आज हमने इसमें यहाँ पे भी एक एंट्री ले ली है, इसके स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 25 रुपये का ही रहेगा। अब पिछले 4 साल में जब इसने 2 बार 25 रुपये के पास बॉटम बनाया है और 25 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है, तो लगता है कि वहां पे इसका बेस बन रहा है। अब इसके फंडामेंटल तो हर तरह से अच्छे हैं। ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 85% की गिरावट पे हमें मिल रहा है, तो एक एंट्री करना तो यहाँ बनता है। और अगर ज़्यादा बड़ी गिरावट करके 25 रुपये के लेवल के पास आता है तो वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 51 रुपये की है और इसकी बुक वैल्यू 75 रुपये की है। तो हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से रहने वाली है कि 75 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे, और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। हो सके तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू था जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।